राधा स्वामी जी। साखी संगति का असर। हम एक समाज में रहते हैं, हमारे पास बहुत से लोग होते हैं। हम अपना जीवन अकेले व्यतीत नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें लोगों के साथ रहना पड़ता है, संगति चुननी पड़ती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम कैसी संगति चुनना चाहते हैं। अगर हम अच्छी संगति चुनते हैं तो अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, बुरे कर्मों में नहीं पड़ेंगे। किंतु अगर आप बुरी संगति चुन लेते हैं तो आपका जीवन खराब हो जाता है। संगत कैसी भी हो, उसका असर हमेशा हमारे ऊपर रहता है। एक गांव में एक आदमी के पास बहुत सी गाय थी। वह गायों का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। एक बार उनके गांव में कई महात्मा आए, वहां यज्ञ करने लगे और वो वृक्षों के पत्तों पर श्री कृष्ण लिख रहे थे। वह व्यक्ति रोज अपनी गायों को वहां चराने ले जाता। एक दिन एक गाय ने वह श्री कृष्ण नाम का पत्ता खा लिया। शाम को जब सभी गाय वापस अपने बाड़े में चली गईं, तब वह गाय श्री कृष्ण बोलने लगी। तभी सारी गाय उसे बोली, ये तुम क्या बोल रही हो? तो वह बोली, श्री कृष्ण नाम रूपी पत्ता मैंने खा लिया है। ऐसा लगता है यह नाम मेरे अंदर समा गया है और मेरा अहंकार चला गया है। ऐसा कहकर वह गाय श्री कृष्ण नाम जपती रही। सभी गायों ने निर्णय लिया कि इसे अपनी टोली से बाहर कर देते हैं। सुबह जब व्यक्ति आया तो उसने देखा कि वह गाय बाड़े के बाहर खड़ी है, तो वह उसे वापस बाड़े के अंदर करता, परंतु बाकी गाय उसे सींग मारकर वापस बाड़े के बाहर कर देती। उस व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आया, सभी गाय इसे दूर क्यों कर रही हैं? इसको कोई बीमारी तो नहीं हो गई है? कहीं ऐसा ना हो कि एक गाय के चक्कर में मेरी सभी गाय बीमार हो जाएं। तो वह व्यक्ति रात को उस गाय को जंगल में छोड़ आता है। जंगल में एक चोर को वह गाय मिलती है। वह उसे दूसरे गांव में ले जाकर किसी किसान को बेच देता है। वह किसान भी देखता है कि यह गाय सारा दिन श्री कृष्ण जपती रहती है। अब किसान उस गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा करने लगा। श्री कृष्ण नाम के प्रभाव से उस गाय का दूध अमृत समान हो गया। दूर दूर से लोग उस गाय का दूध लेने आने लगे और उस किसान के घर के हालात सुधरने लगे। एक दिन राजा का मंत्री वहां से गुजर रहे थे। तभी वह किसान के घर पर रुके तो किसान ने उन्हें उस गाय का दूध पिलाया। वो दूध पीकर मंत्री किसान से बोले, हमने ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान बोला, यह तो इस गाय का दूध है जो सारा दिन श्री कृष्ण करती रहती है, श्री कृष्ण नाम का जाप करती है। उस गाय को देखकर मंत्री हैरान रह जाता है और वापस महल लौट आते हैं। उन दिनों उस नगर की रानी बीमार थी। कई वेदों के उपचार के बाद भी जब वे ठीक ना हुई तो राजगुरु बोले कि रानी को तो भगवान ही बचा सकता है। तभी मंत्री ने राजा को उस गाय के बारे में बताया। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और वह मंत्री के साथ किसान के पास पहुंचे और उस गाय को देखकर हैरान रह गए। राजा किसान से बोले, यह गाय मुझे दे दो। किसान हाथ जोड़कर राजा से बोला, इस गाय के कारण मेरे घर में हालात ठीक हुए हैं। मैं यह गाय को यदि आपको दे दूंगा तो मैं फिर भूख से मरने लगूंगा। राजा बोला, मैं आपको इस गाय के बदले इतना धन दूंगा कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तब किसान ने खुशी खुशी गाय को राजा को दे दिया। अब वह गाय महल में रानी के पास रहती है और श्री कृष्ण नाम का जाप करती रहती थी। श्री कृष्ण नाम के जाप को सुनने से, उस गाय के अमृत रूपी दूध को पीने से रानी की सेहत सुधरने लगी और धीरे धीरे वह ठीक हो गई। अब गाय राजमहल में राजा के साथ रहने लगी। उस गाय की संगति में सारा गांव श्री कृष्ण नाम का जाप करने लगा। पूरे महल में और पूरे नगर में श्री कृष्ण नाम का जाप गूंजने लगा। श्री कृष्ण नाम के प्रभाव से एक पशुराज महल में सुखों को भोगने लगी। इसी तरह श्री कृष्ण के नाम जाप से मनुष्य भी भवसागर से पार हो सकता है। शिक्षा। गाय ने श्री कृष्ण की शरण चुनी। गाय की संगति में जितने लोग भी आए उन सब का जीवन सुधर गया। इसलिए ऐसी संगति चुनिए जिससे आपका जीवन आगे बढ़े और ऐसे व्यक्ति बने कि जिसकी संगति में सब रहना चाहें। आपकी संगति का असर दूसरों पर अच्छा प्रभाव डाले।
और हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए। आशा करता हूँ ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो तो सभी तक ज़रूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।